CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। आज भाजपा के बड़े नेता, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और चंडीगढ़ से 2 बार सांसद रह चुके सत्यपाल जैन ने CNE न्यूज से बातचीत में स्थानीय सांसद मनीष तिवारी के उस प्राइवेट मेंबर बिल को समर्थन किया है जिसमें 5 साल के लिए सीधे चुने हुए मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की व्यवस्था लागू करने की बात कही गई है। जैन ने यह भी सुझाव दिया कि स्थानीय सांसद अथवा यूटी प्रशासक को विभिन्न राजनीतिक पार्टियों और सामाजिक संगठनों की बैठक बुलानी चाहिए ताकि इस विषय पर एक ठोस रूपरेखा तैयार की जा सके। इसके साथ ही भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद सत्यपाल जैन ने मनीष तिवारी पर तीखा राजनीतिक प्रहार भी किया है, जिससे राजनीतिक हलकों में 240 वोल्ट का करारा झटका बताया जा रहा है। इस बयान के बाद शहर की राजनीति में तेज हलचल देखी जा रही है। तो देखते हैं इस बातचीत को कि किस तरह से 240 वोल्ट का झटका दिया गया है मनीष तिवारी को। आज हम बात करेंगे प्राइवेट बिल को लेकर के जो मनीष तिवारी पार्लियामेंट में लेकर आए थे और उसका इम्पैक्ट क्या होगा शहर पे, और ये बैकग्राउंड क्या है नगर निगम चंडीगढ़ का, और क्या असर होने वाला है या फिर ये एक स्टंट है, राजनीतिक स्टंट। सर, इसको लेकर के हम जानेंगे, प्राइवेट बिल को लेकर के जिसमें सीधे मेयर चुनाव को लेकर के बात की गई है। मनीष तिवारी पिछले दिनों लेकर के पार्लियामेंट में आए हैं, क्या असर है? क्या सचमुच में ये दिखाने वाली बात है या देखने वाली बात होगी या भ्रम करने वाली बात होगी? देखिए, जो पार्लियामेंट का प्रोसीजर है वर्किंग का, पार्लियामेंट साल में 3 बार मिलती है। पहला सेशन जो होता है वो बजट सेशन होता है, उसके बाद जुलाई में मानसून सेशन होता है, फिर नवंबर दिसंबर में विंटर सेशन होता है। इन सारे सेशंस में किसी भी एमपी को राइट है कि वो किसी विषय को लेकर प्राइवेट मेंबर बिल पेश कर सकता है, और सैकड़ों एमपी लगातार उसको पेश करते हैं। ये जो बिल पेश होते हैं, जब तक लोकसभा की टेन्योर है तब तक तो वो वैलिड रहते हैं। जब लोकसभा भंग हो जाती है तो उसके साथ ही वो सारे के सारे बिल जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं। लोकसभा में जो प्राइवेट मेंबर बिल आते हैं उनमें से कौन सा बिल विचारणीय होगा, डिस्कशन के लिए आएगा, वो ड्रॉ ऑफ लॉट से होता है। मान लो 500 बिल आ गए हैं तो 500 बिल की लॉटरी निकाली जाएगी कि सीरियोरिटी वाइज कौन कौन से बिल कंसिडरेशन के लिए होंगे, और ये बिल सप्ताह में एक दिन फ्राइडे को 3 घंटे समय तक ही डिस्कस होते हैं, बाकी समय में सरकारी बिजनेस होता है। तो इसलिए अगर एक पार्लियामेंट 4 हफ्ते मिली है तो 4 सप्ताह उसकी मीटिंग है, तो ये लगभग 12 घंटे कुल मिलाकर मिलेंगे जिस पर चर्चा होगी। तो इसलिए जो बड़े भारी तादाद में बिल आते हैं, हर सांसद का अधिकार है बिल देना, और बहुत अच्छे बिल आते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आते हैं, तो वो चर्चा के लिए आते हैं। आज तक भारत के इतिहास में शायद 1-2 बार कहीं कोई प्राइवेट मेंबर बिल स्वीकार हुआ हो, वो नहीं होता, क्योंकि प्राइवेट मेंबर बिल का स्वीकार होना एक तरह से सरकार की निंदा माना जाता है। और अगर कोई ऐसा बिल आया भी हो जिस पर विचार करना आवश्यक है, तो सारी चर्चा के बाद अंत में सरकार ये आश्वासन दे देती है कि हम इस पर विचार करेंगे, और संबंधित सदस्य जो है उसे वापस ले लेता है। ये पार्लियामेंट की प्रैक्टिस है। इसलिए जहाँ तक मेरे को ध्यान है, मैंने भी एज एमपी बहुत सारे प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किए थे, बाकी सारे सांसदों ने भी अपने अपने दौर में किए हैं। तो अभी तक पिछले 70 साल में मेरे ध्यान में नहीं है कि कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ। तो ऐसे में जो मनीष तिवारी लेकर के आए बिल, इसका फिर मतलब क्या है सर? देखिए, इसका मतलब सिर्फ ये होता है, कोई भी सांसद जब लेकर आता है तो पहली उसका जो प्रयास होता है कि सरकार को उस विषय की गंभीरता का एहसास हो, सरकार को बताया जाए कि ये भी विषय है जिस पर हमको विचार करना चाहिए। दूसरा, जो भी सांसद कहीं से चुन के आता है उसके अपने क्षेत्र की आशाएं आकांक्षाएं होती हैं, तो वो अगर सत्तारूढ़ दल में नहीं है, 2 तरह के एमपी हैं, अपोजिशन के एमपी, सत्तारूढ़ दल के एमपी। जो सत्तारूढ़ के दल के एमपी हैं वो तो सीधे सरकार से असेस करके कई बार उस चीज़ को करवा लेते हैं। जो विपक्ष के एमपी हैं उनके पास पर एक अच्छा हथियार होता है अपने विषय को हाईलाइट करने का। मैं 2 बार एमपी रहा हूँ, एक बार रूलिंग में था, एक बार अपोजिशन में था, और मुझे याद है जब हम अपोजिशन में थे तो कई बिल मैंने चंडीगढ़ से संबंधित पेश किए थे, लेकिन चर्चा के लिए कोई नहीं आया। सर, जिस तरह से मनीष तिवारी इस बिल को लेकर के आए और आप कह रहे हैं कि सरकार में होने का एक अलग असर हो सकता है, लेकिन ये विपक्ष के एमपी हैं, ऐसे में इस बिल का जब कोई मतलब ही नहीं रह जाता तो क्या इसका राजनीतिक लाभ उठाने के लिए ऐसे बिल भी आते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहता कि बिल जो आता है उसका कोई महत्व नहीं रहता है। बिल आने से एक चर्चा उस विषय पर होती है,
सरकार के ध्यान में भी आता है, पब्लिक में भी उस पर डिबेट होती है। इसलिए मैं व्यर्थ की बात तो नहीं करता, लेकिन वो चीज़ करवाने का बिल एक माध्यम है और दूसरा माध्यम ये है कि आप उस विषय से संबंधित जनता में जागरूकता पैदा करें और जनता में जागरूकता पैदा करने के बाद जो दूसरी पार्टियों के लोग हैं वो भी उस पर चर्चा करें और फिर एक आम राय बनाकर सरकार को कहा जाए। व्यर्थ है प्राइवेट मेंबर बिल, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जो राजनीतिक नेता हैं उनकी अपनी एक राजनीतिक कैलकुलेशन भी होती है, गणना भी होती है, वो अपनी स्ट्रेटजी होती है, उसके अनुसार वो काम करते हैं। मैं इसको ये नहीं कहता कि ये व्यर्थ है जी। इसके बाद सर जो मेयर की बात कही है कि सीधे चुनाव हो मेयर का, यहाँ पे जनता चुने सीधे तौर पे, ये चंडीगढ़ शहर के लिए कितना अच्छा है और कितना बुरा भी है? देखिए, पंजाब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1994 में बना था। जब ये बिल आया था, मैं जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, उस समय प्रावधान ये था कि नगर निगम के कुल 20 मेंबर होंगे, जिसमें 10 चुने जाएंगे और 10 नॉमिनेट होंगे, 9 नॉमिनेट होंगे। जब हमको उसकी बिल की कॉपी मिली तब हम विपक्ष में थे। मैं लोकसभा का चुनाव 91 में लड़ चुका था। प्रेम कुमार धूमल जी जो बाद में हिमाचल के मुख्यमंत्री बने, वो भाजपा के प्रभारी थे चंडीगढ़ के, अडवाणी जी विपक्ष के नेता थे। तो जो ही हमको बिल की कॉपी मिली तो मैं प्रतिनिधिमंडल लेकर दिल्ली गए। हमने अडवाणी जी से, हमने धूमल जी से कहा कि देखिए ये बहुत गलत बात है, 10 इलेक्ट होके आएंगे, 9 नॉमिनेट होके आएंगे, तो ये काहे का लोकतंत्र हुआ? क्योंकि चंडीगढ़ में बहुत देर से ये मांग चल रही थी कि यहाँ पर नगर निगम बनना चाहिए। तो उन्होंने पार्लियामेंट में ये मामला उठाया। श्री चौहान उस समय SB चौहान जो महाराष्ट्र से थे, वो गृह मंत्री थे, उनसे मामला टेकअप हुआ। पवन बंसल उस समय कांग्रेस के यहाँ से MP थे। तो सारी बातचीत होने के बाद संसद में जब डिस्कशन के लिए आया तो सरकार इस बात को राजी हुई कि हम ऐसा करेंगे कि जो चुने हुए लोग हैं उनकी 10 से संख्या बढ़ाकर 20 कर देते हैं। तो इस तरीके से ये 20 और 9 का सदन बना, ये बन गया। उसके बाद 2 साल तक उन्होंने चुनाव नहीं करवाया। जब मैं 1996 में यहाँ से लोकसभा का मेंबर बना, श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ के प्रभारी थे, तो एक दिन हमने इसी कमरे में बैठकर चर्चा की और मुझे मोदी जी ने कहा कि सतपाल इसके चुनाव करवाओ, क्योंकि इसके चुनाव करने से शहर में चुने हुए प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ जाएगी। मैंने ऑफिसर से बात की, कोई ऑफिसर चुनाव के लिए तैयार नहीं हो रहा था। मुझे एक ऑफिसर ने तो यहाँ तक कहा कि आप क्यों चुनाव करवाते हो, अभी तो एकमात्र आप चुने हुए MP हैं यहाँ के प्रतिनिधि, 10 और हो जाएंगे। मैंने कहा मेरे का सोचने का तरीका दूसरा है। आज मेरे 2 हाथ हैं, जब 20 कारपोरेटर चुन के आ जाएंगे तो मेरे 40 हाथ हो जाएंगे। तो इसलिए चुनाव करवाइए। तो हमने 5 दिसंबर 1996 को पहला कारपोरेशन का चुनाव हुआ चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ की बात कर रहा हूँ मैं। और उसमें 20 मेंबर चुनकर आए, 9 मेंबर नॉमिनेट हुए। मेयर का इलेक्शन हुआ। जो रेगुलेशन यहाँ के थे मेयर के, जो सारी प्रावधान किया हुआ था, उसमें रिजर्वेशन, 1 साल महिला, 1 साल शेड्यूल्ड कास्ट, 1 साल पुरुष, फिर पुरुष, ऐसे करके वो पूरा विभाजन था, वो लगातार चलता रहा। मेरे बाद फिर श्री पवन बंसल MP आए, फिर श्रीमती किरण खेर MP आई। तो पिछले बार जब ये 1991 में 2021 में जब ये 25 वर्ष पूरे हुए तो मैंने श्री बदनौर जी को एक चिट्ठी लिखी, VP सिंह बदनौर जो उस समय राज्यपाल थे। मैंने कहा कि देखिए 25 वर्ष हो गए हैं, आप इसकी वर्किंग को रिव्यू करें। सब लोग इस पे अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो क्यों ना सभी लोग बैठ के चर्चा करें और चर्चा करें, इसका हल निकालें। 2 बातें, मेयर 1 साल का है, 1 साल के लिए चुनाव होता है, 2 महीने तो मेयर को समझ नहीं आती, कोई भी हो चाहे, विद ऑल रिस्पेक्ट, और आखिरी 2 महीने उसको कोई नहीं समझता ऑफिसर। बिल्कुल। तो ले देकर ये 6-8 महीने का ही समय रह जाता है, उसमें क्या करेगा बेचारा वो। इसलिए ये कार्यकाल कम है। कुछ लोगों का मत है कि इसको बढ़ा के 2.5 साल किया जाए, कुछ लोगों का मत है कि इनडायरेक्ट रहे लेकिन 5 साल की टर्म हो, कुछ लोगों का मत है कि नहीं 5 साल का डायरेक्टली इलेक्टेड हो। देखिए मोहाली में जो हमारे से 6 किलोमीटर दूर है, वहां पर मेयर की टर्म 5 साल है लेकिन वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, काउंसलर इलेक्ट करते हैं। पंचकुला में भी टर्म 5 साल है लेकिन वो डायरेक्टली इलेक्ट होता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बहुत राज्यों में अब मेयर का चुनाव सीधा होता है, क्योंकि अगर मेयर का चुनाव सीधा होता है तो वो मेयर और शक्तिशाली होगा, स्ट्रेंथ के साथ बात कर सकेगा, अपनी योजनाओं को प्लानिंग कर सकेगा कि इस वर्ष ये करना है, अगले वर्ष ये करना है। तो इसलिए ये भी एक मत आ रहा है कि 5 वर्ष का होना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत मत भी ये है कि महापौर सीधा चुना जाए और 5 वर्ष के लिए चुना जाए, ऐसे ही सीनियर डिप्टी मेयर भी, ताकि 3 चुने हुए हों, फिर काउंसलर्स हैं, उनके आधार पर कमेटियां बने और मिलजुल कर शहर के विकास का काम करें। मैंने वो चिट्ठी लिखी लेकिन किसी ने ध्यान दिया नहीं। उसके बाद शहर में चर्चा लगातार आती रही। जो मेयर बनता था वो बयान देता था कि इसकी टर्म बढ़नी चाहिए, जो नहीं बनता था वो कहता नहीं इतने ही रहे ताकि अगली बार मेरा नंबर आ जाए। अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर
अब समय आ गया है, मैंने आज भी कहा है ये, कि या तो एडमिनिस्ट्रेटर या लोकल एमपी, एक बतौर एमपी, किसी पार्टी के नेता के नाते नहीं, सभी पार्टियों के नेताओं को बुलाएं, सांसद, पूर्व महापौर, ऐसे लोगों की एक चर्चा करें। मैं महसूस करता हूं कि कुछ विषयों पर हमको व्यक्तिगत और पार्टी राजनीति से ऊपर उठकर शहर के इंटरेस्ट में भी चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल। और ये ऐसा विषय है। पहली बात, मेयर की टर्म कितनी हो, मेयर 5 साल के लिए हो, मेयर 2.5 साल के लिए हो, सीधा चुना जाए, असीधा चुना जाए, वोट बाय शो ऑफ हैंड्स हो या सीक्रेट बैलेट हो, इन विषयों पर हम सभी शहर के लोग बैठकर चर्चा क्यों नहीं कर सकते? जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ है, मेरा मत है कि दल बदल विरोधी कानून नगर निगम पर भी लागू होना चाहिए। मेरा तो मत यह है, जहां भी कोई व्यक्ति पार्टी के टिकट पर चुनकर आता है, वो अगर अपनी पार्टी छोड़ता है तो उसके लिए बाध्य होना चाहिए कि वो त्यागपत्र दे और दोबारा नई पार्टी के टिकट पर चुनकर आए। मैं किसी व्यक्ति या उसकी बात नहीं कर रहा, मैं एक लॉ की बात कर रहा हूं। और इस दल बदल का कभी कोई किसी को लाभ हुआ, कभी किसी को लाभ हुआ, ऐसे ही सीक्रेट बैलेट का कभी किसी को लाभ हुआ, कभी किसी को लाभ हुआ। अब शो ऑफ हैंड से होने लगा है, सारी चीज साफ हो गई। कुछ लोगों ने कहा शो ऑफ हैंड से वोट नहीं होना चाहिए, मैं उसके पक्ष में हूं। जो आदमी पार्टी के टिकट पर चुनकर आया है, उसको अपने पार्टी के उम्मीदवार को वोट डालने में हाथ खड़ा करके क्यों संकोच होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए उसको संकोच? दूसरी बात, रिकॉर्ड पर कुछ नहीं है, शायद एविडेंस भी नहीं होगा, आप भी यहां हैं, मैं भी यहां हूं। पिछले 30 वर्षों से हर मेयर के चुनाव में आरोप लगते रहे हैं, इसने इतने पैसे दिए हैं, इतने उतने पैसे दिए हैं, ये लोग पैसे लेकर वोट डालने नहीं आए, ये पैसे लेकर वोट डालने आए लेकिन जहां कहा था वहां वोट नहीं डाला, इन्होंने वोट डाल दिया पर पैसे किसी और से ले लिए। क्या ये आरोप नहीं लगते रहे? बिल्कुल, हर साल हर मेयर चुनाव रहे। कभी एक को लाभ हुआ, कभी 2 पार्टी को लाभ हुआ। इसलिए एक फुल प्रूफ सिस्टम जिसमें नेताओं की ईमानदारी, दयानतदारी बनी रहे, जागरूकता, मतदाताओं का एक मान सम्मान भी बना रहे, उनको ये महसूस ना हो कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो हमारे साथ विश्वासघात कर रहे हैं। इसलिए इस विषयों पर सब पर मेरा अपना मत यह है, चर्चा करें, चाहे मनीष तिवारी जी मीटिंग बुलाएं एज एन एमपी, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर बुलाएं, और चर्चा करके कंसेंसस इवॉल्व करके एक उदाहरण सारे देश में हम पेश करें कि देखिए चंडीगढ़ के लोग ऐसे विषयों पर भी, कांग्रेस भी, बीजेपी, अकाली दल, कम्युनिस्ट, आम आदमी पार्टी, जो भी पार्टियां हैं और जो पार्टियों में नहीं है, रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में एक्सपर्ट हैं, वो सब 20, 25, 30, 40, 50 लोग बैठें और बैठ के एक कंसेंसस अराइव करके जाके केंद्र को दे दें कि इसको लागू करें, और मुझे लगता है उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से मनीष तिवारी ने इस बिल को लेकर के वहाँ पे पार्लियामेंट में आए सर, तो ऐसी परिस्थिति में क्या पहले शहर में ऐसी चर्चा नहीं हो जानी चाहिए थी? देखिए, ये संबंधित सांसद पर निर्भर करता है कि वो बिल देने से पहले किससे बात करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, किससे करते हैं, नहीं करते हैं, ये उन पर निर्भर करता है। अब इस बारे में उत्तर वही दे सकते हैं कि उन्होंने बिल पेश करने से पहले कहाँ बात की, पार्टी में की, नहीं की, किससे की, लेकिन ये विशेषाधिकार उसी सांसद का होता है जो बिल पेश करता है। दूसरी बात सर कि जिस तरह से उन्होंने कहा सीधे मेयर का चुनाव हो, लेकिन रिजर्वेशन है यहाँ, हर साल जब मेयर का चुनाव होता है तो जनरल है, उसमें महिलाएं हैं, SC ST है, तो अगर सीधे चुनाव 5 साल के लिए हो तो क्या इस पर कोई असर पड़ेगा? क्योंकि सभी इंतजार में रहते हैं कि इस बार जनरल है तो महिलाएं इंतजार करती हैं, SC ST के भी जो उम्मीदवार हैं वो भी करते हैं, तो इसमें क्या कोई असर नहीं आएगा? नहीं, इसका आरक्षण पर कोई असर नहीं होगा। जैसे अब पंचकूला में है, आरक्षण फिर टर्म वाइज चलेगा। पहले 5 साल मान लीजिए उदाहरण के तौर पर पुरुष, दूसरे 5 साल मान लीजिए आरक्षित जाति, तीसरी बार मान लीजिए महिला, तो वो जो टर्म है आरक्षण चलेगा। पंजाब में चलता है, हरियाणा में चल रहा है, जहाँ 5 साल की टर्म है वहाँ भी आरक्षण होता है रोटेशन से, लेकिन वो फिर 1 साल की बजाय आरक्षण 5 साल का होगा, इतना ही अंतर है। लेकिन लंबा खिंच जाएगा सर, इंतजार ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कि हर पहलू के दोनों पक्ष होते हैं, कोई फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है जिसमें ये हो कि भी ये सबसे बढ़िया है और ये सबसे ख़राब है। हर सिस्टम के प्लस भी हैं, नेगेटिव भी हैं, लेकिन हमने एक सिस्टम को 30 साल तक ट्राई किया है, अब नया सिस्टम 10-20 साल उसको भी ट्राई करें, फिर दोनों में से जो अच्छा होगा उसको अडॉप्ट किया जा सकता है। इस बिल को अब पेश किया गया है, वो अलग बात है कि इस पर क्या होगा, अब क्या होना चाहिए, क्योंकि अब चर्चा तो छिड़ गई है, इसमें क्या सलाह देंगे लोगों को? देखिए, मेरी जनता को यह सलाह है कि अपने व्यक्तिगत और राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर चंडीगढ़ के संदर्भ में, देश के संदर्भ में, अपनी इन सब छोटी मोटी बातों से ऊपर उठकर आइए सब मिलकर विचार करें, सभी पार्टियों के नेता विचार करें,
जिन्होंने आगे बनना है वो भी विचार करें, जो बन चुके हैं वो भी विचार करें, और जिनका बनने का कोई चांस ही नहीं है वो भी विचार करें। सब बैठें, शहर के हित में एक सारे देश में उदाहरण पेश करें कि देखिए चंडीगढ़ के लोगों ने इतने जो कंट्रोवर्शियल विवादास्पद विषय पर भी एक मत होकर राय देकर हमको अपनी राय दे दी है। आइए चर्चा करें और चंडीगढ़ के देश के हित में एक निर्णय पर आएँ। यही श्री नरेंद्र मोदी की सरकार चाहती है, सबका विकास सबका साथ। आइए सबका साथ लेकर एक निर्णय लें। लास्ट सवाल सर, 240 को लेकर के भी काफ़ी चर्चा रही शहर में और बड़ी अफरा तफरी सी स्थिति रही थोड़ी देर के लिए, इसको भी जरा शहर की जनता को समझा दें एक बार। 240 के संबंध में मैं आपको फिर कभी बाद में विस्तार से चर्चा करूंगा, वो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, जो लोग 240 का, हमारे सांसद भी उसका विरोध कर रहे थे, अगर 240 लागू हो जाए तो फिर ये बिल संसद में ले जाने की जरूरत नहीं है, फिर केंद्र सरकार ही डायरेक्शन के साथ इसको लागू कर सकती है। इसके अधिक मैं आज और कुछ नहीं कहना चाहता। तो आपने सुना सतपाल जैन साहब को, जो भाजपा के बड़े लीडर और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं। उन्होंने शहर की जनता को भी सलाह दी है, एडमिनिस्ट्रेटर को भी सलाह दी और स्थानीय सांसद को भी सलाह दी है कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बात थैंक यू, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।